लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस में इख्तियारात का तनाज़ा है ये ना सिर्फ और ज्यादा बढ़ गया है बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज भी हो गया। और ये जो केसेस हैं एक बेंच से दूसरे बेंच में मुंतकिल करने के हवाले से इसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। और जनाब जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब की तरफ से इस मामले पर एक डिटेल्ड और सख्त तरीन जजमेंट देने का ऐलान भी किया गया है जो कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। आज कार्रवाई के आगाज पर ही जनाब ये जो है एजाज इसहाक खान साहब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए समाअत के आगाज पर ही डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद साहब को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद को तलब करते हुए ही उनसे इस्तफसार किया गया कि आपने जितने रूल्स का हवाला दिया है वो बेंचेस की तश्कील का है, इस पर मुझे कहीं भी केसेस की ट्रांसफर का जिक्र नजर नहीं आया। ये जो मेमोरेंडम आपको दिया गया है ये मैंने किसी के साथ मिलकर बनाया है। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल मुझे कहीं से कॉल आई तो मैं जल्दी से यहां पर आ गया, यहां मेमोरेंडम में साथ लेकर नहीं आया। ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल थे उन्होंने अदालत के रूबरू ये बयान दिया। इस पर जो जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब थे उन्होंने समाअत के अंदर आधे घंटे का वक्फा किया और कहा कि आप जाएं, जाकर ये सारे का सारा रिकॉर्ड है इसको देखें और मेमोरेंडम को साथ लेकर आएं। आपने आधे घंटे के बाद इस केस को जब हम दोबारा कॉल करेंगे आपने पेश होकर मुझे बताना है कि जिन जजों के पास ये केसेस लगे हुए हैं क्या उनके पास दरखास्त मूव की गई थी कि वो ये केसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जनाब सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तमाम फाइलें साथ लेकर आने की हिदायत की और कहा कि केस जब ट्रांसफर किया तो आपने इसकी जस्टिफिकेशन दी। जिन फाइलों का हवाला दिया गया है कि ये जनाब ये इन केसेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ने बगैर इन जजेस के कॉन्सेंट्स के लार्जर बेंच को मूव किया। वो फाइलें और साथ जो केसेस ट्रांसफर हुए हैं उनकी फाइलें भी साथ लेकर आई, यानी तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया। आधे घंटे का वक्फा किया और जब आधे घंटे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो समाअत के आगाज पर ही जनाब ये जो थे एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ये पेश हुए और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया अदालत के रूबरू कि जनाब मेरे पास जो भी रिकॉर्ड है वो मैंने आप पर पेश कर दिया। जो लार्जर बेंचेस बने हैं और जो केसेस एक बेंच से दूसरे बेंच की तरफ मुंतकिल किए गए हैं ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब की मर्जी के साथ ही बने हैं। इस पर जनाब एजाज इसहाक खान साहब का ये पूछना था कि क्या उस जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस किसी एक जज से दूसरे जज की अदालत में मुंतकिल कर सकते हैं। इस पर जो है वो रजिस्ट्रार साहब से फिर सवाल हुआ कि अब तक मुझे कोई एक ऐसी मिसाल दिखा दें जिसमें एक बेंच से केस उसकी मर्जी के बगैर उससे वापस लिया गया हो। अब ये उनका ये कहना था कि आपके खिलाफ चूंकि आपने जो है वो रोस्टर्स या केसेस को फिक्स करने के हवाले से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने चीज़ों को लेके जाना है तो आपके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं और इसके साथ साथ अदालती मुआवन भी मुकर्रर करेंगे और एक बड़ी जजमेंट देंगे ताकि ये मामला रोका जा सके। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब की अदालत ने इस केस की कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस केस की समाअत को अगर आप देखें उसकी टाइमिंग देखें तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये जो कायम मुकाम चीफ
जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर और फिर इनकी सीनियरिटी का इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जेर समाअत है। 17 अप्रैल को सीनियरिटी के इशू के ऊपर बात होगी। 18 अप्रैल को जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर रखा है और जुडिशियल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होनी है। अब उस अपॉइंटमेंट से पहले ये इश्यूज को लेकर सामने आना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाने के लिए या चीफ जस्टिस उनको तस्लीम करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी उस वक्त के चीफ जस्टिस के रूबरू, और वो 5 के 5 जजेस इस वक्त पिटिशनर भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू, वो जनाब सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। क्योंकि इससे पहले जनाब बाबर सत्तार साहब ने भी एक जजमेंट लिखी है कायम मुकाम चीफ जस्टिस के खिलाफ। जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब इजाज इस्हाक खान साहब पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने भी 12 सफ़ात की जजमेंट लिखी है। और अब जनाब इजाज इस्हाक खान साहब ने सिंगल बेंच में जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की है। और लामहला एडिशनल रजिस्ट्रार के इस एतराफ़ के बाद कि केसेस को फिक्स किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस की हदायत के मुताबिक, तो फिर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का रुख अल्टीमेटली चला जाएगा जनाब सरफराज डोगर साहब की तरफ। और अगर वो चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो एक जुडिशियल ऑर्डर यकीनी तौर पर उनके खिलाफ लाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। और ये वजह है कि 2 हफ्ते के लिए इस समाअत को मौखर किया गया है ताकि देख लिया जाए कि 18 अप्रैल को कौन सी जजमेंट आ रही है। ये गेम ना सिर्फ अब आगे बढ़ रही है बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तनाज़ा है वो मज़ीद शिद्दत भी इख्तियार करेगा। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बावजूद भी जो इख्तलाफी अमूर हैं वो बदस्तूर ना सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो खींचातानी है ये ना ख़त्म होगी और ना ही ये तकसीम जो इस वक्त जजेस में आ रही है इमरानदारों में और आइंदारों में, इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान नजर आ रहा है। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।